नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कांग्रेस से दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका मिलेगी, इसके कयास लगने लगे। हालांकि सिंधिया एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर पहले से स्थापित हैं और इसी तौर पर देखे जाते हैं। केंद्र की सियासत में भी लगातार सक्रिय हैं। कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे और नाराजगी के पीछे एक बड़ी वजह उसे भी बताया गया कि उनके प्रति वायदा नहीं निभाया गया। बीजेपी ने उन्हें मात्र इस कारण मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था क्योंकि वो मूल रूप से पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, दल बदल कर आए। मगर असम में जैसे हेमंत को सीएम की कुर्सी मिली, उससे उन नेताओं के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता एक तरह से खुलता पाया गया जो दल बदल कर पार्टी में आए। और ऐसे में अब यह बड़ा सवाल है कि जैसे असम में हेमंत बिस्वा को बीजेपी ने रिवॉर्ड दिया, क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया की सर्व स्वीकार्यता बन पाएगी? वो वैसे ही चेहरे बनकर उभर पाएंगे? उनको वैसी अहम जिम्मेदारियां मिल पाएंगी? इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। असम में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम पद पर हेमंत बिस्वा शर्मा की ताजपोशी हो गई। सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम की कुर्सी देकर बीजेपी ने न केवल उनकी पुरानी इच्छा पूरी की, बल्कि ऐसे नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी हवा दे दी है जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं या ऐसी इच्छा रखते हैं, लेकिन कैडर आधारित पार्टी में अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं। इस सूची में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं, जो मार्च 2020 में बीजेपी में आने के बाद से पार्टी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की प्रतीक्षा में है। हालांकि पार्टी की प्रदेश इकाई असम और मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को बिल्कुल अलग मानती है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट कार्यपद्धति है। उस कार्यपद्धति को ध्यान में रखकर हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। वे कार्यकर्ता चाहे मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा को त्याग कर हमारे साथ आए हो, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पहले ही हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कहीं कोई कतई किसी प्रकार की कोई नए मुख्यमंत्री का कारण भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है। ये केवल गॉसिपबाजी है, मन के गुंताड़े हैं, जिनको लगाना है लगाते रहें, लेकिन इसका सच्चाई से कोई वास्ता संबंध नहीं है। करीब 1.25 साल पहले जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, सिंधिया अपने साथ करीब 25 विधायकों को लेकर आए थे, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद मिला, लेकिन खुद महाराज अब भी प्रतीक्षा में हैं। बीजेपी के बारे में यह आम धारणा है कि पार्टी में नए आए लोगों को संदेह की नजरों से देखा जाता है। बीजेपी की रीति नीति में रचे बसे लोगों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर सतपाल महाराज तक इसके कई उदाहरण भी हैं। यही वजह है कि सिंधिया को लेकर कांग्रेस ने हमेशा से बीजेपी में उनकी उपेक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस से आए व्यक्ति को असम के अंदर भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगता है शायद दरी बिछाने के लिए बचे हैं। यह स्थिति है। कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, लेकिन दूसरे दल के नेता ही आज काम आ रहे हैं, तो यह तो भाजपा पूरी कांग्रेस युक्त बनते जा रही है। हाँ, ये सब देख के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी के समर्थक लोग जरूर उत्साहित हो रहे हैं कि कहीं न कहीं भविष्य में उन्हें कमान मिलेगी। ये मध्य प्रदेश में होने वाला नहीं, वे समझ लें। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि अपनी उपयोगिता साबित करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण पद देने से उसे गुरेज नहीं है। इस फैसले में सिंधिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें धैर्य रखने के साथ अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी, जैसा कि असम में शर्मा पार्टी की उम्मीदों पर हर बार खरे उतरे। जाहिर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। उनके समर्थक गाहे बगाहे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहते हैं। संघ में सिंधिया की स्वीकार्यता भी भविष्य में उनके बढ़ते कद की ओर इशारा कर रही है।
लेकिन क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में हेमंत बिस्वा शर्मा साबित होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो शर्मा की नियुक्ति के बाद, शर्मा की ताजपोशी के बाद, उनके पद संभालने के बाद इस तरह के कयास चल पड़े और हर तरह की संभावनाओं पर बातचीत हो रही। लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक का अपना कद और अपना एक दायित्व होता है और वक्त के मुताबिक अगर वे अपने आप को सिद्ध करते हैं तो उन्हें और अहम जिम्मेदारियां मिलती रही हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन क्या असम का कोई भी उदाहरण मध्य प्रदेश में किन्हीं नेताओं की महत्वाकांक्षा के ऊपर एक बेहतर उदाहरण साबित हो सकता है? क्या उनके आगे अच्छे काम करने की एक प्रेरणा बन सकता है? ये पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बने, समझ में आता, लेकिन इस पर पार्टी के बाहर इतना उत्साह कांग्रेस के खेमे में भी क्यों है या इसके विरुद्ध में क्यों तरह की बातें? दोनों पक्षों को सुनते हैं। हमारे साथ में रजनीश अग्रवाल जी हैं बीजेपी की तरफ से और स्वदेश शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से। दोनों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों स्वस्थ होंगे। रजनीश जी, आपने हालांकि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, हम सुन रहे थे रिपोर्ट में कि ऐसा ना कोई मौका है। यहाँ भी एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाले, निसंदेह। लेकिन जो असम में हुआ उससे निश्चित तौर पर जो पार्टी अपनी बदल कर आए हैं उनको ये संदेश जरूर मिलता कि आप दायित्व जो मिलता है उसको ईमानदारी से निभाएं, उपयोगिता सिद्ध करें, वक्त आने पर आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। देखिए, असम में जो पहले 5 साल मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल जी, वो भी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे जी। और अभी हेमंत बिस्वा शर्मा की जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ का गठन ही तत्कालीन नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए या उस समय जनसंघ के लिए हमें हमारी कार्यपद्धति, विचारधारा इस राष्ट्र के महान उद्देश्य महत्वपूर्ण है। हम तो वो दल हैं जो जनसंघ को द्रोहित कर दिया था। आपातकाल जब लगा था और जनता पार्टी में समा दिया था और जब सवाल उठा संघ की और जनसंघ की दोहरी सदस्य, जनता पार्टी की दोहरी सदस्यता को लेकर, तो सरकार भी छोड़ दी और फिर भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जन्म हुआ। तो हमारे लिए इस महान के जो उद्देश्य हैं उन पर चलना हमारा अहम उद्देश्य है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए अगर मध्य प्रदेश के वर्तमान संदर्भ में इसकी बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं। अभी ना आम विधानसभा के चुनाव है, ना ही इस प्रकार की कोई बात है, ना प्रक्रिया है, ना कहीं कोई कारण है और ना ही कहीं किसी प्रकार का सवाल पार्टी के भीतर या बाहर है। अब ये गॉसिपबाजी है, चूंकि असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं तो इसलिए गॉसिपबाजी है, तो गपोड़ कल्पनाएं हैं। बाकी इसका जमीन से, पार्टी से, सरकार से कहीं कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। स्वदेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया हमने इस विषय पर सुनी जब उनको हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां पर मुख्यमंत्री का पद दिया गया। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं। एक बड़ा वर्ग सिंधिया जी की उपेक्षा के लगातार आरोप लगाता रहा, याद दिलाता रहा, अपनी तरह से डिस्क्राइब करता रहा कि बीजेपी में उनकी क्या स्थिति है। अब जब वहां ताजपोशी हुई तो ये कहने लगे हैं कि साहब देख लीजिए जो बाहर से आए वो काम आ रहे हैं, बाकी के नेताओं का क्या होगा। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सिंधिया जी को लेकर जो उपेक्षा के आप बातें कहते थे वो, या वर्तमान जो कह रहे हैं कि बाहर से जो आए हैं उनके दम पर पार्टी जीतती है? पुनीत जी, बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, श्रीमंत महाराज हमारे जब कांग्रेस में थे तो हम आज भी उनको श्रीमंत कह के ही पुकारते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद श्रीमंत से वो भाई साहब हो गए और बैक बेंचर्स की जो बात सामने आई थी वो सामने चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। ठीक है, सौदेबाजी में वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं, उनके फॉलोअर मंत्री बन गए हैं, वो अलग बात है क्योंकि वो एक सौदेबाजी थी। लेकिन ये समझ लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो प्राइमरी स्टेज है उनकी, केजी के विद्यार्थी है और जो 35-35 साल के खाटी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने खून से सींचा है, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, आएगा नंबर तो इनका आएगा, मैं ये समझता हूँ। बाकी मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि श्रीमंत महाराज ने जो कांग्रेस छोड़ी है, आज उनको एहसास होता होगा कि यहाँ वो सेकंड लाइन के लिए नेता हुआ करते थे। हाई कमान के यहाँ उनको फोन करने की जरूरत नहीं थी, बिना फोन करे, बिना अपॉइंटमेंट के
हाईकमान से, हमारी पार्टी हाईकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी से डायरेक्ट मिला करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो मिलने के लिए कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। 1 साल से मंत्री बनने की फिराक में वो परेशान है और 1 साल से ऊपर हो गया, आज तक वो मंत्री नहीं बन पाए। तो हमें तो ये, जैसे रजनीश भाई ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हमें भी ऐसे ही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना तो मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। हाँ, नेतृत्व परिवर्तन होता है तो ये जरूर समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना काल में ध्वस्त कर दी सारी व्यवस्थाओं को। अगर सही मायने में इन्हें कुछ करना है तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते तो शायद कुछ आगे गाड़ी ढल जाए। नहीं तो हमें तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना पे भी कोई जबरदस्ती की बातें भले ही करते रहे, आप जी, रजनीश जी, की बातें उत्तर देना करते रहे, चाहेंगे लेकिन शर्मा कुछ जी की कर बात? पाए ये संभव नहीं है। देखिए, मैंने कहा पहली बात तो यह है कि गपोड़ कल्पनाओं के कोई उत्तर नहीं हुआ करते। मध्य प्रदेश में कहीं कोई कारण या कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह है कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। मान, सम्मान और अपमान ये खुद महसूस करने का विषय होता है। उनको ऐसा लगा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा, ये केवल आप अपनी कुंठा को उजागर कर रहे हैं। सिंधिया जी क्या महसूस कर रहे थे कांग्रेस में, वो उन्होंने मीडिया के सामने बताया, और एक बार नहीं कई बार बताया। और अभी भारतीय जनता पार्टी में क्या महसूस कर रहे हैं वो भी सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्ति उन्होंने दी, खुलकर अभिव्यक्ति दी। तो ये मान सम्मान अपमान का विषय कांग्रेस जितनी चिंता आज कर रही है वो उतनी इन्हीं नेताओं की जो कुत्ते को बिस्किट खिला रखते रहे राहुल गांधी, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की बात उन्होंने नहीं सुनी, उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, और उन्हीं को लेकर जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने सिंधिया जी को लेकर टिप्पणी की थी, सिंधिया जी ने जवाब दिया था कि इतनी चिंता उपसभा कर लेते। तो ये इनके नेताओं के साथ में क्या व्यवहार कांग्रेस के भीतर होता है मालिक परिवार से, उस खानदान से, वो सामने नेताओं ने, अलग अलग राज्य के नेताओं ने उजागर किया है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सचिन पायलट के साथ में किस प्रकार की गाली गलौज की भाषा हुई है, मीडिया बीप लगा के सुनाता था। राजस्थान में गहलोत ने और गहलोत के समर्थकों ने किस प्रकार की भाषा बोली है, किसी से छिपी नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि ये मान सम्मान अपमान का बात ये ना करें। और दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गपोड़ कल्पनाएं मत का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। चलिए स्वदेश जी, आपकी बातों पर ही उत्तर देना चाह रहे हैं। जी स्वदेश जी। इंटेलिजेंट प्रवक्ता है वो, मैं समझता हूँ राजनीतिक विश्लेषक भी है, तो आपको ये भी पता बिल्कुल अच्छे से होगा। स्पष्ट कर दीजिए, IBC 24 के दर्शक भी इस बात को जान लें कि दमोह चुनाव आपने 1 साल के कार्यकाल का नतीजे के रूप में हार के देख लिया, और आपने हारने के बाद ठीकरा फोड़ दिया जयंत मलैया जी के यहाँ, जिनकी उनकी राजनीति चौपट कर दी आपने। 30-35 साल की, क्या उनके पिताजी जनसंघ के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, उनकी राजनीति को चौपट कर दिया। एक खरीदे हुए व्यक्ति को आपने टिकट दे करके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विचारधारा नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए, जरूरत के लिए कौन व्यक्ति कहां फिट होगा उसकी कोशिश करेंगे। इनके यहाँ इतना झगड़ा बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री पद की बात करें तो चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, थावरचंद गहलोत जी हो, चाहे भार्गव साहब हो, गोपाल भार्गव साहब, और मैं तो ये कहूंगा कि अब जयंत मलैया जी भी इतने खांटी नेता हैं, अगर इनके अनुसार अगर ये कहते हैं कि उन्होंने हरा दिया भाजपा को, कांग्रेस को जिता दिया, तो इसका मतलब ये है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनका कद ज्यादा है, जनता में पकड़ ज्यादा है, उनको मुख्यमंत्री बना ही देना चाहिए इनको। तब ये समझे कि पार्टी की विचारधारा क्या होती है, लेकिन आप इस पर नहीं बोल रहे जिस पर रजनीश जी ने बात की ना, कि दरअसल पार्टी के भीतर नेताओं का, वो तमाम नेता जो वहां जाकर यश भी पा रहे हैं, पद भी पा रहे हैं, प्रदेश के मुखिया जैसे पदों को पा रहे हैं, उनका यहाँ क्या श्रद्धा, इस पर आपका क्या कमेंट है, वो मैं जानूंगा, सुनूंगा। स्वदेश शर्मा साहब, एक बात रजनीश अग्रवाल जी ने कही कांग्रेस पार्टी के बारे में, उसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों के उन बड़े नामचीन और लोकप्रिय चेहरों की बात की जो हम कह सकते हैं कि युवा हैं, राजनीति में खासा महत्व रखते हैं, और अपनी बात पार्टी में, यानी जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, नहीं कह पाने की पीड़ा जग जाहिर भी की थी। ये सारी बातें सच, आज उनकी चिंता कांग्रेस कर रही। देखिए पुनीत जी, बिल्कुल मैं साफ बता दूं, मैं ग्वालियर से आता हूं। ग्वालियर चंबल के लोग श्रीमंत महाराज को आदर्श के रूप में पूजा करते थे। इनके लेट महाराज श्रीमंत महाराज माधवराव जी सिंधिया, उनके हम लोग अनुयायी रहे हैं। हमने ये देखा है, श्रीमंत महाराज का बड़ा रुतबा था, दबदबा था।
वार्ड का अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, कांग्रेस के टिकट हो, 50-50 टिकट दिए, एक दर्जन मंत्री इनके कहने पर बनाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी में देख सोच लीजिए कि आप क्या उनके कहने से नगरीय निकाय चुनाव आएंगे, क्या ग्वालियर का भी महापौर टिकट उनके टिकट कहने से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जबकि श्रीमंत महाराज जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो सेकंड पायदान पर थे, और निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के बाद उनका नंबर आ जाता। ये कांग्रेस भी मानती है और महाराज स्वयं जानते थे इस बात को। लेकिन ये खरीद फरोख्त कैसे हुई, क्या हुई, ये सब तो मीडिया के सामने जग जाहिर हो ही चुका है। इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी दे सकता हूँ? हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि वो घुट रहे हैं, घुट कर जी रहे हैं। भाजपा में जाने के बाद 1 साल 1.5 साल होने जा रही है और आज तक वो केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए गए। रजनीश जी, बहुत चिंता की बात है जो यहाँ पर शर्मा जी कह रहे हैं, और जो उन्होंने कहा सिंधिया महाराज के बारे में, सिंधिया जी के बारे में, ऐसी कोई बात नहीं जो नई है। नया केवल इतना है, जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया कि असम की और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये एक मैसेज के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है कि अगर आप काम करते हैं पार्टी में और उपयोगिता के साथ साथ वक्त के ऊपर पार्टी का भरपूर साथ देते हैं तो रिवॉर्ड भी पार्टी देती है। मैंने कहा, और कई केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, पिछले कार्यकाल में मोदी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। मैंने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उदाहरण दिया, नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर आए थे और जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, विचारधारा महत्वपूर्ण है, कार्यपद्धति महत्वपूर्ण है और इस राष्ट्र के महान उद्देश्य महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैंने आपको उदाहरण दिया, पहली बार कि हमने अपनी पार्टी भी विद्रोहित कर दी थी, लेकिन अभी वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में कहीं ना कारण नहीं है, ना सवाल नहीं है। केवल हम गपोड़बाजी में इस प्रकार का सवाल करें और उसका उत्तर मांगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। विद इन द पार्टी जो देखिए डिसीजन होते हैं उसका एक रजनीश जी की बातों पर तो हंसी आ रही है मुझे। रजनीश जी, ये बताइए आप कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ क्या स्थिति हो रही है कि इतनी बुरी उबाल मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, अकेले प्रवक्ता से पार्टी के पक्ष रखने के लिए मजबूरी है उनकी, लेकिन उबाल इतना मचा है कि सारे सीनियर विधायक और भाजपा के जितने बड़े नेता थे सबको दरकिनार करना पड़ा आपको सरकार बनाने के चक्कर में। आज श्रीमंत महाराज की बात स्थिति वो हो गई है, हुई है साफ ससुर केरी, और आप ही बात कर रहे हैं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? क्या 24 घंटे में किसी की विचारधारा बदल जाती है? और आपके यहाँ भर्ती जो व्यक्ति 1 साल पहले हुआ है वो सर्वोच्च नेता प्रदेश का हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी है? आपके यहाँ रिमोट नागपुर से दबता है, आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है पार्टी में कि आपके यहाँ कोई चुनाव होता हो। हमारे यहाँ तो चुनाव होता है बाकायदा, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में, हमारे पार्टी में स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ आपके यहाँ एक पर्चा, एक पोस्टर भी नहीं छपवा सकते। श्रीमंत महाराज आपकी भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से भी गायब हो गए। अब आप कैसी बातें करते हो? सम्मान मिल रहा है, ये तो सौदेबाजी जितनी थी, बड़े भाई छोटे भाई आपने उनकी बात को माना, आगे माना जाएगा। दिग्विजय सिंह जी के भी आपस में झगड़े हो रहे हैं, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपनी पार्टी संभालो साहब, अपनी पार्टी संभालो। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अडॉक पे चल रहा है तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं आप अभी तक। स्वदेश शर्मा साहब, एक प्रश्न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है जून में, पर चल रहा है। अगर आप लड़ना चाहते हो तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो, आपको अधिकार है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे रिमोट नागपुर में नहीं रखा है, रिमोट दबाया और अध्यक्ष निकल पड़ा। ये हमारे यहाँ पद्धति नहीं है, हमारे यहाँ बाकायदा चुनाव होता है। माननीय कमलनाथ जी जब अध्यक्ष बने प्रदेश का तो मैंने अपना मत दिया था, मैंने सर्वाधिकार सुनिश्चित कराए थे राजभवन को कि आपको मेरे मत का उपयोग कीजिए, सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री केरल में आपकी कमलनाथ जी आए थे, बनकर आए थे, उनको चुना गया था बाकायदा। हमारे नॉमिनेशन आपकी तरह नहीं होते, आपके यहाँ नागपुर से रिमोट दबता है और एक आदमी निकल पड़ता है। आप बताइए, आपको क्या पता था कि अभी बीडी समाधि अध्यक्ष बन जाएंगे? क्या आपको पता था बीडी समाधि लोकसभा के प्रत्याशी हो जाएंगे? आपको नहीं पता था, लेकिन वो संघ के व्यक्ति थे। संघ ने उनको इतनी बड़ी जवाबदारी दे दी कि पहली बार में बड़े नेताओं के साथ बीडी शर्मा जी को बैठने में हिस्सा हो रही थी, क्योंकि बीडी शर्मा जी का वो कद नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष बन सके। लेकिन हमारे की ताजपोशी के बाद में मध्य प्रदेश की राजनीति से उसका सीधा कनेक्शन कतई नहीं।
लेकिन बावजूद इसके जो चर्चाएं थी, इस पर आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी व्यक्ति का पद पार्टी और पार्टी का आलाकमान उनके कामों, परफॉर्मेंस और उपयोगिता के आधार के ऊपर तय करता है, और एक निष्ठा के लिए क्या पर्याप्त वक्त हुआ है सिद्ध करने के लिए नहीं हुआ है, ये पार्टी का अपना मसला। लेकिन प्रदेश की सियासत में वाकई इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये जरूर हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।